संवाद की कला किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बहुत अहम भूमिका अदा करती है। नमस्कार, मैं संजय गंगवार प्रयास सेवा समिति की ओर से आज जिस विषय पर मैं चर्चा के लिए आपके समक्ष आया हूँ उसमें अहम भूमिका परिवारों की है, क्योंकि जिन भी परिवारों में आज के दिन नशे से पीड़ित व्यक्ति एक नशे की समस्या से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है, उनके लिए भी महत्व है इस चर्चा का। और जिन परिवारों में आज इस तरह की कोई समस्या नहीं है उनके लिए भी ये अहम है। संवाद एक ऐसा विषय है जिसकी कमी आज के दिन अधिकांश अनुभव से हम देख रहे हैं उन सभी बच्चों में पाई जा रही है जो नशे की समस्या में चले गए हैं। इसी संवाद की कमी की वजह से हुआ ये है कि वो एक अंतर्मुखी स्वभाव के भी पाए जाने लगे हैं, अधिकांश या सभी कहूँ तो मैं। अब ये होता क्यों है, आप ये देखें, खास तौर से आज के वातावरण को देखकर आप समझें। आज तेजी से एक युवा पीढ़ी ड्रग एडिक्शन की ओर बढ़ रही है और कभी कभी परिवारों को ये तब पता लगता है जब एडिक्शन की वो तीसरी अवस्था तक पहुंच जाते हैं। ये होता क्यों है, एक युवा क्यों तेजी से ड्रग की तरफ जा रहा है, उसमें कई चीज़ें देखी गई हैं। उसमें महत्वपूर्ण ये चीज़ देखी गई है उनके भीतर का दर्द अगर कहें तो अच्छे माहौल में रह रहा है परिवार, कहते हैं अच्छी सुख सुविधाओं में रह रहा है परिवार, कहता है अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है परिवार, ये भी कहता है। लेकिन परिवार ये भूल रहा है कहीं ना कहीं ये सारी जो सुविधाएं दी जा रही हैं वही क्यों उसके संस्कारों पर भारी पड़ रही हैं। वो इसलिए देखा जा रहा है कि अधिकांश या तो उनको प्रेशराइज रहते हैं किसी कैरियर के लिए कि आपने करना है तो करना है, ये रिजल्ट देना है, इसलिए तुम अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी लगनी चाहिए तुम्हारी, या स्टेटस से जोड़ ले रहे हैं। यानी जो एक हेल्दी टॉक होनी चाहिए वो ना करके ऐसी प्रेशराइज कर दे रहे हैं कि वो जब उसके जीवन में किसी ना किसी वजह से वो सिचुएशनली कोई असफलताएं आती हैं तो वो उन असफलताओं को भी शेयर ही नहीं कर पाता है। क्यों, क्या वजह रही, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मान सकते हैं कि परिवार अत्यधिक बिजी हो सकता है, ये भी माना जा सकता है कि परिवार कभी कभी उन चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे भूल गया कि उनके परिवार का एक सदस्य उनके परिवार की अहम रोल अदा करता है। क्यों नहीं उससे एक हेल्दी टॉक हो रही है किसी भी समय ना। तो अभी करना क्या चाहिए हमें ना, ऐसी स्थिति में हमें ऐसा करना चाहिए कि यदि हम चाहते हैं कि बच्चे में एक अच्छे जीवन के लक्षण आए और वो एक नशा मुक्त रहते हुए एक अच्छी ज़िंदगी जी सके या वो नशे की तरफ ना चला जाए, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखा ये जाना चाहिए कि उसका आत्मविश्वास, क्या जिस चीज़ के लिए हम उसे प्रेरित कर रहे हैं उसमें आत्मविश्वास है कि वो कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो उसको आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, ये चीज़ें देखनी होंगी। क्योंकि होता यही है, जो नशे से व्यक्ति निकलना चाहता है उस पर या तो परिवार विश्वास नहीं कर रहा है या उसके साथ ऐसा एक स्वास्थ्यकारी संवाद नहीं कर पा रहा है, उसको बस जैसा चल रहा है चलने ही दे रहा है, जिससे कि उसका आत्मविश्वास, जो खोया हुआ आत्मविश्वास है, वो पाने की दृष्टि से तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन सीधा सीधा वो जो उम्मीदें हैं परिवार की उससे या वो जो सपने वो कुछ साकार करना चाहता है सीधे सीधे कर रहा है, फिर असफलताएं हो जा रही है। सबसे पहले बढ़ाया जाना चाहिए उसका आत्मविश्वास, जो कि एक संवाद से ही बढ़ता है। और अगर दुर्भाग्य से अभी नहीं गया है, ये सौभाग्य माने कि इस बात का कि वो समस्या में नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर एक टॉक करना चाहिए, हर चीज़ पर बात करनी चाहिए। परिवार में ही आ रहा है बच्चा, परिवार क्यों नहीं बात करे, उससे करे 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा रोज करे, सुने उससे कि क्या स्कूल में हो के रहा है, क्या चीज़ है, उसे नकार ना दे इस चीज़ से। और जो निकलना चाहते हैं इस समस्या से उनसे भी संवाद करें, उन्हें बैठाए शांतपन से कि बताओ अब लाइफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह से तुम जीना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी साधन संसाधन हैं जिनके बल पर तुम्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। और कोई बात नहीं, उनको कहें कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो सो हो गया, अब आज का दिन तुम्हारे पास है, आज से ही नई शुरुआत करो, तुम कर सकते हो।
जो तुम सोच सकते हो वो कर भी सकते हो, जो तुमने सपने देखे हैं उनको पूरा कर सकते हो। जिस चीज़ का सपना नहीं देखा था कि नशे के कारण बर्बाद ज़िंदगी हो जाएगी, जो सोचा भी नहीं था, जो सपना भी नहीं देखा था, वो भी तो हुआ है ना, वो कर्मों से हुआ है। जो सोचा हुआ है तो फिर क्यों नहीं हो सकता है। तो इस तरह से उसे मोटिवेट करें ताकि उसके अंदर एक विश्वास जागे। उसको कहें कि हम तेरे साथ हैं, हमेशा तेरे साथ हैं, चाहे कुछ हो ना हो, बस तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि अच्छे व्यक्ति कहलाओ। चाहे जीवन में सफलताएं मिले ना मिले, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम करो, एक अच्छी जिंदगी के लिए कुछ करो। तब उसके अंदर कुछ महसूस होगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। यदि नशा छोड़ते ही हम उम्मीद कर रहे हैं वो सफल हो जाए, आत्मविश्वास उसके अंदर है नहीं, तो कैसे हो जाएगा सफल। पहले तो उसे एक सहानुभूति और प्रोत्साहन और सब चीज़ें देनी होगी ना, एक लाइफ का स्ट्रक्चर बनाना होगा ना, उसके साथ डिस्कस करना होगा, साधन संसाधन सभी चीज़ क्या चीज़ है, मार्गदर्शन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। तो तब जाके समझे कि आप वो इस समस्या से निकलने में एक बहुत अच्छी मदद हो सकती है। या जो परिवारों में बच्चे नहीं गए हैं उनमें भी संवाद विकसित होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, कहना तो वो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको सुनने वाला ही नहीं है, तो धीरे धीरे करके वो अंतर्मुखी हो जाते हैं या अपने ही विचारों से या अपने जैसे लोगों के विचारों पर ही चलने लगते हैं और जिंदगी को एक गलत दिशा में ले जाते हैं। परिवारों में संवाद होना बहुत जरूरी है। एक दोस्त की तरह व्यवहार करें माता पिता, एक दायरा है लेकिन एक अपना ही बच्चा है तो उसे दोस्त वाला व्यवहार दें ताकि वो एक स्वच्छंदता से आपको अपने दिलों की बात कह सके। तो बहुत संभव है इस समस्या में जाने से भी रोका जा सकता है लोगों को, और जो आज समस्या से निकलने की चाहत रख रहे हैं उनकी भी बहुत अच्छी मदद हो सकती है। तो आने वाले समय में मैं छोटे छोटे विषयों पर आपके समक्ष फिर आऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।